हमारे इन्वेस्टर्स Q&A वाले वीडियो पे इन्होंने पूछा था प्रकाश पाइप्स, हरिओम पाइप्स, वीनस पाइप्स एंड अपोलो ट्यूब्स, इनमें से कौन सा बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आई एम नॉट श्योर कि आपको ये डाउट है या आप सही में कंपैरिजन करना चाहते हैं इसका, लेकिन प्रकाश पाइप जो है वो इन तीनों से अलग इंडस्ट्री है। ये प्लास्टिक पाइप्स बनाती है। ओके, प्रकाश पाइप प्लास्टिक पाइप्स बनाती है, तो इसको अगर कंपेयर करना है तो आप प्रिंस पाइप से कर सकते हो। लेकिन हरिओम पाइप्स, वीनस पाइप एंड अपोलो ट्यूब्स ये स्टील पाइप्स बनाती है। ठीक है, तो अगर आपको पता था तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पता था तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको कंपैरिजन इसका कर दूंगा जिसके साथ इसका किया जा सकता है। देखिए, इसका सही कंपैरिजन जो होगा वो प्रिंस पाइप्स के साथ होगा, लेकिन आप परसेंटेज अगर देखेंगे तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जब से ये लिस्ट हुए हैं दोनों एक साथ, तब उस टाइम से प्रिंस पाइप ने थोड़ा ज़्यादा भले दिया है, लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो इनका चलने का पैटर्न लगभग एक जैसा ही है। और अभी यहाँ पे ये जो प्रकाश पाइप है वो प्रिंस पाइप के प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसको क्रॉस करके ऊपर भी निकल जाए। ओके, तो हमको ऐसा मानना चाहिए इसमें कि ये एक साथ ही चलेंगे, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये टाइम के साथ होते रहेंगे। तो दोनों ही स्टॉक जो है ठीक ठाक दिख रहे हैं अभी के टाइम पे। और अगर इनकी डिटेल आप चेक करेंगे तो 555 करोड़ का ये प्रकाश पाइप का मार्केट कैप है और इसका 7,000 करोड़ का है। ठीक है, तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बहुत बड़ी कंपनी है और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ भी देख सकते हैं, एम्प्लॉयज़ की भी संख्या जो है लगभग 1/3 है इसके पास। पीई रेशियो इसका बहुत कम है और इसको मार्केट ने बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दी हुई है। तो हर चीज़ जो है वो प्रिंस पाइप के फेवर में दिख रही है, लेकिन इससे इसके प्राइस मूवमेंट पे कुछ ज़्यादा मुझे असर देखने को नहीं मिल रहा। देखिए, मई मंथ में एक आर्टिकल भी आया था, प्रकाश पाइप्स माइट बिकम अ कंपाउंडिंग मशीन। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंपाउंडिंग के लिए ही हैं। और देखिए, प्रकाश का अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखोगे तो वो भी आपको कंसिस्टेंसी में बहुत अच्छी फेज़ में ऊपर जाता हुआ दिखेगा। सेल्स भी इसी तरह से ऊपर जा रहा है, तो इस मामले में भी ये बहुत अच्छा स्टॉक है। देखिए, आज के दिन 2.78% गिरा है, लेकिन बहुत वैलिड रीज़न की वजह से गिरा है और बिल्कुल पैनिक करने वाली रीज़न नहीं है। ओके, मैं आपको रीज़न बताऊंगा चार्ट में, लेकिन अभी के टाइम पे इसको जज करने के लिए अभी इसका अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको मार्च का ही डेटा मिलेगा, जून का डेटा आना इसमें बाकी है। तो एक बार ये डेटा आ जाता है तो उसके बाद हम लोग इसको प्रॉफिट वाइज देख सकते हैं। लेकिन जो इसका लास्ट डेटा आया था मार्च का, वो पिछले साल के सेम क्वार्टर से बहुत अच्छा था, इवन पिछले क्वार्टर से भी बहुत अच्छा था। तो ये अभी तक तो पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर इन्वेस्टर्स में जाके चेक करेंगे, हम लोग इसे ईयरली कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने कोई कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं किया है। एफआईआई ने इसमें अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, डीआईए ने कुछ भी इसमें कम नहीं किया। जून के डेटा को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से पॉजिटिव दिख रहा है, राइट। ये बात आप नहीं भूलना कि 44% प्रमोटर के पास है, एफआईआई डीआई के पास बहुत कम है, और जो मेजर स्टेक है वो पब्लिक के पास है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, ये थोड़ी डेंजर चीज़ होती है। लेकिन जिस तरह का इसका मार्केट कैप है 555 करोड़ का, ये बहुत कम है। ठीक है, और ये इकलौती चीज़ ऐसी है जिसको आप देख के आप ऐसे बता सकते हो कि ये बहुत रिस्की स्टॉक है। ठीक है, तो रिस्की स्टॉक में एफआईआई और डीआईआई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अब जैसे ये लोग अगर इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे ना, तो ये आपको 555 करोड़ का मिलेगा ही नहीं, तो ये मार्केट कैप ही ऊपर चला जाएगा, 1000 करोड़ 2000 करोड़ के ऊपर चला जाएगा। समझ गए? तो अगर इस तरह के स्टॉक को आप चेक कर रहे हो तो ये उम्मीद मत लगाओ कि एफआईआई और डीआई यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेंगे। हाँ, ये था कि अगर प्रमोटर ज़्यादा मिलते पब्लिक से तो बहुत अच्छी बात होती, थोड़ा सेफ हो जाता स्टॉक। अब देखो, कहानी में ट्विस्ट अब आएगा। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करता? मैं इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि जो इसके पास प्रोमोटर्स होल्डिंग है 44.3% की, उसमें से 36.8% तो इन्होंने गिरवी रखा हुआ है। मतलब प्रोमोटर्स के पास ये भी पूरी तरह से नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो आपका क्वेश्चन था कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा, ये वाला बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। किसी को भी ये सजेशन दे ही नहीं सकते। स्विंग ट्रेडर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कुछ टाइम के लिए शेयर्स में पैसा कमाना चाहते हैं, वो इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैं इसमें पर्सनली बाहर रहूँगा। अब जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उनको मैं बता देता हूँ, और प्लस ये जो रीज़न मैंने बताना था आपको, ये रीज़न बता देता हूँ आज गिरने का। ये रीज़न आपको यहाँ पे साफ दिख रहा है, बॉलिंजर से बाहर जा चुका है। ये तो एक रीज़न है
दूसरा रीज़न ये भी है कि इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 245 रुपीज़ का था और ये अराउंड 247 248 के आसपास से टच होके अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। ऐसा नहीं है कि ये अभी यहाँ से कंटिन्यू गिरता रहेगा, लेकिन हाँ प्रॉफिट बुकिंग का लेवल जो है वो यही था जहाँ से ये एग्जैक्टली नीचे आ रहा है। ओके, तो अगर इस तरह का ये आपको देखने को मिला तो यहाँ से आपको फॉलिंग दिख सकती है, लेकिन आप ये भी मान सकते हो कि जैसे ये वाला ग्रीन था, ये वाला ग्रीन था, ये भी बॉलिंजर से बाहर गए थे, लेकिन बॉडी जो है वो इसी कैंडल की गई थी। तो अभी ये कैंडल भी आपको वैसे ही दिख रहा है, बॉडी इसकी बॉलिंजर से बाहर चल रही है और एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग से नीचे आया है। तो दो तीन चीज़ें जब एक साथ आपको बोले कि बुक कर लो तो बुक कर लो, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन का अगर आप चार्ट देखोगे तो ऐसा देखने से लग ही नहीं रहा कि इसमें जो गिरवी रखा है प्रमोटर्स ने अपना स्टेक, उसकी वजह से ऐसा देखने से कुछ नहीं लग रहा कि इसमें कोई फ़र्क पड़ा है। और इनफैक्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, ठीक है। और इस डब्ल्यू पैटर्न के टॉप को इसने ब्रेक किया है, तो हो सकता है कि ये यहाँ तक ही ना रुके और ऊपर जाए, ओके, क्योंकि इसके रिजल्ट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे आए हैं। तो ये फ्यूचर में अच्छा तब हो जाएगा जब ये जो प्लेजिंग करके इन्होंने रखी हुई है उसको अगर ये लोग कम करते हैं तो, ठीक है। तो आप उस पर नज़र रख सकते हो कि इसकी प्लेजिंग कम हो रही है या नहीं, क्वार्टरली वाइज या ईयरली वाइज, जो भी आप उसको चेक कर सकते हो, उसको ट्रैक कर सकते हो। तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो इसके गिरने के बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अभी के टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट के लेवल्स मुझे लगता है 165 के नीचे में ही देखने चाहिए जो नए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऐसे तो मैं इसमें कभी एंटर नहीं करूँगा, मैं इतनी ज़्यादा प्लेजिंग वाले स्टॉक में एंटर करता ही नहीं, ऊपर से इतना छोटा मार्केट कैप, ठीक है। लेकिन जिनके पास है उनको ये वार्निंग है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, आपको बुक करके निकलना है तो निकल जाओ। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहता था कि ये टॉप ब्रेक हुआ है, ठीक है, और बहुत अच्छी इसकी जो कैंडल की बॉडी है वो ऊपर की तरफ है इसके लेवल से। तो हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत बहुत ज़्यादा आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल जाए। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना लोग, तो वो लोग इसको शायद यहाँ से ऊपर ले जाएं, ठीक है। तो ना मैं इसमें आपको एंटर करने बोल रहा हूँ, ना मैं एग्जिट करने बोल रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको एग्जिट लेवल्स और एंट्री लेवल्स बताए कि वो पॉसिबली मेरे लिए क्या हो सकते थे और क्यों मैं इस स्टॉक में एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो बाकी डिसीजंस आपके हैं। अब बात करते हैं हरिओम पाइप्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं अभी रिसेंट टाइम में फेमस हुआ है ये स्टॉक। क्यों फेमस हुआ है उसका रीज़न आपको सिंपल इसके चार्ट में दिख जाएगा। आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो ये बहुत टाइम तो हुआ नहीं आया हुए, लेकिन जब से ये आया है इसने हमारे मंथली लेवल को कभी हिट किया ही नहीं। पहली बार इसने हमारे मंथली लेवल को यहाँ पे हिट किया, ओके। जो मंथली इन्वेस्टमेंट का लेवल होता है वो इसने बीच में कहीं पे भी अपने लेवल को मतलब हिट नहीं किया। मैंने इसमें एंट्री की थी कुछ रीज़न की वजह से। अब मैं हैदराबाद में रहता हूँ और ये हैदराबाद की ही कंपनी है, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी था और मुझे इसके बारे में बहुत कुछ पता भी था। इसके एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं देख रहा था, तो हर चीज़ मुझे पॉजिटिव दिख रहा था। प्लस इसके रिजल्ट्स वगैरह भी बहुत अच्छे आ रहे थे, ठीक है। इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, सब कुछ अच्छा था। और स्टील पाइप की इंडस्ट्री है तो ऑब्वियसली स्टील पाइप की इंडस्ट्री बहुत अच्छा चलती है। तो लकीली मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ कहीं पे शायद, और मैंने इसको यहाँ पे बेच दिया, ओके। मैंने बहुत टाइम से कुछ भी मतलब अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया था किसी स्टॉक में, तो मैंने सोचा चलो इसी में बुक किया जाए और बाद में दोबारा ख़रीद लेंगे अगर ये बहुत ज़्यादा गिरता है। अगर नहीं, थोड़े से गिर के वही ऊपर जाता है तो अब इसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन अभी मेन चीज़ जो इसको अफेक्ट करेगी वो इसका जून का रिजल्ट होगा। जून का रिजल्ट जब इसमें आता है तब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या करना है। तो अभी के टाइम पे हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉलो कर लेंगे, ओके, ऐसे फॉलो कर लेंगे इसे। अब हमने इसे फॉलो कर लिया। अब इसके इन्वेस्टर्स वाले पोर्टफोलियो में जब जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पे भी थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिलती है। प्रमोटर्स ने 0.01% कम किया है, जिसे हम लोग नहीं बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रमोटर्स ने तो कम किया, उसके बाद FII ने भी कुछ पॉइंट्स में कम किया, फिर DII ने बिल्कुल ज़ीरो ही कर लिया इसे। तो हर कोई यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिविटी दिखा रहा है। तो ये सब तो होने लगता है पहले ही, लेकिन हम लोगों को मालूम चलता है जब हम लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ओके। रिजल्ट इसके यहीं पे कहीं पे आए, राइट। जून के रिजल्ट कहाँ पे आए, यहाँ पे आए। लेकिन वो रिजल्ट्स किस टाइम के हैं, इस टाइम के हैं जब यहाँ पे FII ने, DII ने, पब्लिक वगैरह ने सबने बेचना शुरू। तो यहाँ पे क्या होता है, पब्लिक फंस जाती है ना, यहाँ पे नहीं बेच पाती और नीचे जाके फिर उनको यहाँ पे मालूम चलता है अब यहाँ पे बेच रही होगी। तो देखो प्रॉफिट में तो आप यहाँ पे भी होगे। आप, मुझे नहीं लगता कि किसी ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया होगा। अगर आपने किया है तो आप ऑब्वियसली नए इन्वेस्टर्स होंगे और बस ऐसे ही रिस्की बेट्स लेते होंगे, ओके, लॉजिकल बेट्स नहीं लेते होंगे। तो अगर किसी ने नीचे में भी इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पे भी बेचना चाह रहे हो तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। लेकिन जैसे मैंने एग्जिट किया था, मैंने आपको टेलीग्राम
टेलीग्राम में और यूट्यूब में हर जगह बता दिया था कि मैंने यहाँ से एग्ज़िट किया है। ओके, मैंने इस लेवल पे एग्ज़िट किया है। अब उसके साथ में अगर किसी ने एग्ज़िट किया होगा तो वो खुश हो रहे होंगे, लेकिन किसी ने नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा ये यहाँ से नहीं गिरा है। ठीक है, अब देखिए मैं इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा। मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल था वो 545 रुपीज़ के आसपास था यहाँ पे। ठीक है, 545 रुपीज़ के आसपास था और यहाँ से ये ऊपर जा रहा था, इसमें कुछ भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने इसे होल्ड किया था। ओके, उसके बाद ये जब 2 कैंडल्स बन गए और ये कैंडल जब छोटा बना तब मैंने इसमें यहाँ से एग्ज़िट किया था। ओके, अराउंड 658 या उसके आसपास ही कहीं पे मैंने इसमें एग्ज़िट करना शुरू कर दिया था। तो अभी भी क्या है, ये अभी भी अपने प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से ऊपर चल रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो मुझे लगता है ये गिरेगा ही गिरेगा। ओके, अगर ये यहाँ पे गिर के भी अगर मान लो कंसोलिडेशन करना चाहता है तो यहाँ पे आके ये कंसोलिडेशन इस तरह से कर सकता है, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत गिर सकता है, थोड़ा बहुत उठ सकता है, जो भी यहाँ पे होगा वो देख लेंगे हम लोग। लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ तक तो एटलीस्ट गिरेगा ही गिरेगा। लेकिन जो सेफ़ लेवल मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने का किसी भी स्टॉक में, उस हिसाब से अगर मैं इसे देखूँ तो अराउंड 310 के आसपास जब तक ये नहीं आता तब तक ये सेफ़ होगा ही नहीं मेरे लिए। ठीक है, किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा लेवल कौन सा होता है, नीचे का लेवल। तो इसमें जो नीचे का लेवल है मैं वही बता रहा हूँ, आप पैनिक मत करने लगना। मैं ये नहीं बोल रहा कि 310 तक गिरेगा, इसमें स्टॉक में ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक जो 310 तक इसे गिरा दे। ठीक है, कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत रिजल्ट ख़राब आने लगते हैं तो पहले से ही म्यूचुअल फंड वगैरह एफआईआई वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं, तो स्टॉक थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही। अब वो इस मूविंग एवरेज तक गिरता है या उसके नीचे गिरता है वो फ्यूचर बताएगा, देखा जाएगा। लेकिन अभी ये इस टाइम में ये अगस्त का जो लेवल था हमारा, सॉरी अगस्त का नहीं, अगस्त का नहीं, जुलाई के मंथली लेवल को इसने हिट किया था। अगस्त का लेवल तो अभी बहुत नीचे है, अगस्त का लेवल अराउंड 500 के आसपास दिखा रहा है। तो अगर 500 पे गिरता है तो ये अगस्त का हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल होगा, जो कि अपने प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से तो नीचे होगा। ठीक है, अराउंड यहाँ पे कहीं पे वो गिरेगा इस ग्रीन कैंडल के बेस पे। मैंने आपको बता दिया जो मेरे लिए सेफ होगा वो 310 का होगा। यहाँ तक आता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूँगा, लेकिन अगर ये 510 तक आता है तो मैं इन्वेस्टमेंट शायद नहीं करूँगा। अब उस टाइम मेरी माइंडसेट क्या होती है देखी जाएगी, लेकिन अभी के फ़िलहाल टाइम पे 310 ही मेरे लिए एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट का लेवल है। काफ़ी नीचे है वो, राइट, काफ़ी नीचे। तो मैं बस अपने माइंडसेट के बारे में बता रहा हूँ, आप पैनिक मत करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, और ना ही कमेंट सेक्शन में ये लिखते रहना उल्टा पुल्टा चीज़ें कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, यहाँ तक क्यों आएगा वगैरह वगैरह। मैं बस अपनी सोच को शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ओके, मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि ये यहाँ से गिरेगा भी, मैंने ये भी बोला है कि ये यहाँ से उठेगा भी। ओके, उठ भी सकता है। अगर इसको यहाँ से उठना है तो ये तो पक्की बात है, मेरे को ऐसा लगता है कि इसको 545 तक तो आना ही चाहिए, 545 रुपीज़ तक तो इसको आना ही चाहिए। ठीक है, चाहे वो अभी आए चाहे वो अगले 2 महीने के बाद आए, लेकिन इसको आना यहाँ पे चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है। तो अगर लंबे टाइम तक ये यहीं इसी जोन में अगर कंसोलिडेट कर जाता है तब ये नीचे नहीं गिरेगा, तब ये ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि उस टाइम क्या होंगे, उस टाइम में जो ये इंडिकेटर्स वगैरह है वो सब भी चेंज हो जाएंगे, राइट। जो अभी यहाँ दिखा रहा है, जो अभी यहाँ दिखा रहा है, वो भी शिफ्ट होकर ऊपर चले जाएंगे। तो हो सकता है कि फिर अगर लॉन्ग टाइम तक ये यहीं कंसोलिडेट करे तो यहाँ से फिर ये ऊपर चला जाए। लेकिन इस सिचुएशन में आपका क्या वेस्ट होगा, टाइम। ठीक है, तो ये टाइम आपको ज़रूर ले सकता है अगर ये कंसोलिडेट करता है तो। अब देखिए सेम स्पीड में भागने वाली कंपनी है वीनस पाइप्स, ये भी सेम काम करती है, सेम लगभग टाइम पे आई है और ये जब से आई है तब से भागी है। ओके, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल है वो 1060 के आसपास था। ओके, 1060 के आसपास था, उसके ऊपर में इसने 3 कैंडल्स बना दिए हैं ग्रीन वाले। ओके, और ये अभी भी गिरना नहीं चाह रहा, तो ये कुछ अलग ही स्पीड में चल रहा है और इसमें कुछ अलग ही इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली मतलब जो इन्वेस्टमेंट के लेवल्स होते हैं उससे तो बहुत बहुत ज़्यादा अभी ऊपर चल रहा है, तो इन्वेस्टमेंट इसमें नया करना मेरे जैसे छोटे रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी के टाइम पे इसमें एंटर करना बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से रिस्की है, तो मैं तो इससे बाहर हूँ ना। मैंने कभी इसे ख़रीदा था अनलिकली, अगर हरिओम पाइप जब मैंने ख़रीदा उस टाइम ही ख़रीद लेता तो इसमें मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट्स होते, उसमें मुझे 115% के आसपास प्रॉफिट हुआ था। इसमें मुझे लगता है 150% या अभी उससे ज़्यादा चल रहा होता जब मैंने इन्वेस्टमेंट किया था तब। ठीक है, और स्टार्टिंग से अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तब तो उनकी बल्ले बल्ले ही है ना। तो इसमें अगर देखेंगे अगर सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लेवल तो अराउंड 600 के आसपास अगर ये आता है, 650 भी बोल सकते हो, 650 700 भी बोल सकते हो, मतलब ये लगभग ये जो जोन है इस जोन में अगर ये आता है
तो ये थोड़ा सा सेफ़ हो जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। देखते हैं लेकिन फ्यूचर में कोई ऐसे सिचुएशंस बनते हैं या नहीं इसमें, या फिर हो सकता है हमारा टारगेट लेवल ही ऊपर शिफ्ट हो जाए, तो फ्यूचर में ही देखा जाएगा। अभी के टाइम पे फ़िलहाल इसमें एंट्री करना मुश्किल है। एग्जिट के लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए, प्रॉफिट बुकिंग के लेवल। अब नेक्स्ट जो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल बनेगा वो नेक्स्ट ईयर बनेगा। लेकिन वीनस पाइप में अनलाइकली क्या है, क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आए हुए हैं ना, वो जून के रिजल्ट्स इसमें आए हुए हैं, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छे हैं। 17 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर से भी बहुत अच्छा है, और इवन पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी बहुत अच्छा है, ठीक है, लगभग डबल हो रखा है। तो ये भी पॉजिटिव है। इन्वेस्टर्स में जाके आप चेक करेंगे तो जैसे हरिओम पाइप में सब कुछ कम हो रहा था, यहाँ पे देखिए ये स्टेबल है, इन्होंने बढ़ा लिया, इन्होंने बढ़ा लिया, तो सब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सब देख के इसमें अगर अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके थोड़ा सा गिरने का वेट करो, थोड़ा सा गिरने दो इसे, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है ये। और नहीं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हो तो आपको कौन होता हूँ मैं रोकने वाला। अब बात करते हैं एपीएल अपोलो की, तो इसमें भी अगर मैक्सिमम टाइम का पी रेशियो देखेंगे तो अभी साफ पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर है। ईपीएस ठीक है ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मीडियन यहाँ पर है और पी यहाँ चल रहा है, बहुत ज़्यादा ये अभी ऊपर चल रहा है। तो अभी इसमें एंट्री तो कतई नहीं कर सकते। आपके पास अगर ये होल्ड करके रखा हुआ है तो आप रखो, लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है, बहुत ज़्यादा वीनस पाइप या हरिओम पाइप के जैसा भागेगा नहीं, लेकिन आपको डिसेंट आपको ये क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट बना के ज़रूर दे देगा। तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर चेक करेंगे एपीएल अपोलो के, तो जून के रिजल्ट्स इसमें आए हुए हैं, जो कि पिछले साल के सेम क्वार्टर से बेटर हैं। बस पिछले क्वार्टर से बेटर नहीं है, तो इससे ज़्यादा उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इन्वेस्टर्स में जाके अगर चेक करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में ईयरली वाले डेटा में हम लोग चेक करते हैं। प्रमोटर ने क्या किया, 1% के आसपास कम किया है, और एफआईआई ने भी थोड़ा सा कम किया है, डीआईआई ने थोड़े से स्टेक को बढ़ाया है। ओके, तो जो भी इन दोनों ने कम किया है वो डीआईआई ने अपना बढ़ा लिया। ओके, 2% या बोल सकते हैं 0.25% के आसपास इन्होंने अपना स्टेक बढ़ा लिया है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी यहाँ पे नहीं है। ओके, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो चार्ट देखने पे आपको साफ मालूम चल जाएगा, ये अभी थोड़ा ज़्यादा बॉलिंजर से बाहर चला गया, मतलब ज़्यादा खरीद लिया लोगों ने, इसीलिए अभी थोड़ा बहुत ये एडजस्ट हो रहा है, और कुछ नहीं, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और इसके बारे में भी मैंने बताया था कि 1440 रुपये का इसका प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, उससे ये थोड़ा ऊपर चला गया था, ठीक है। अभी भी देखोगे तो 1460 पे चल रहा है इतने गिरने के बाद भी, तो अभी भी यह प्रॉफिट बुकिंग के लेवल से ऊपर ही चल रहा है ना। तो थोड़ा बहुत ये और गिरेगा नीचे, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये नीचे गिरने वाला स्टॉक है, ऐसा स्टॉक ही नहीं है ये, बहुत ज़्यादा गिरता ही नहीं है। आप लंबे टाइम से कहीं से भी देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा नीचे गिरता नहीं है, ठीक है। कंसोलिडेशन भले करने लगता है लेकिन गिरता बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसके रिजल्ट्स वगैरह को फॉलो करते रहना है, इसकी न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते रहना है। अब आ जाते हैं आपके फाइनल क्वेश्चन पे कि इसमें से लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा रखा जाए। देखिए, सबका इन्वेस्टमेंट का लेवल जो होता है, या इन्वेस्टमेंट का स्टाइल बोलना चाहिए, वो अलग होता है। ओके, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो आपके लिए हरिओम पाइप, वीनस पाइप जैसे शेयर्स ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर आप कम रिस्क लेते हो तो अपोलो ट्यूब्स नो डाउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जो कि ऑलरेडी प्रूफ हो रखा है, वो काफ़ी लंबे टाइम से है, रिटर्न्स वगैरह बहुत अच्छे दिए हैं, और काफ़ी रिस्पेक्टेड मैनेजमेंट वगैरह है इनके, ठीक है। तो अगर आप रिस्क लेते हो तो हरिओम पाइप्स या वीनस पाइप्स, जिसमें भी आपको मौके मिले इन्वेस्टमेंट करने के, आप उसमें जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे हरिओम पाइप्स में क्या है, इसमें थोड़ी फॉलिंग हुई है, तो फॉलिंग होने के बाद इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा फायदा है, राइट। तभी तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे आप बेचोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे और यहाँ से यहाँ बेचोगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा, राइट। तो जो स्टॉक फॉल ही नहीं हो रहा, जैसे वीनस पाइप फॉल ही नहीं हुआ, तो इसमें आपको रिटर्न कैसे मिलेगा, आप इसमें एंटर कैसे करोगे। आप मान लो ऊपर में अभी ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, आपने यहाँ एंटर किया, ठीक है, थोड़ा और गया, उसके बाद फॉल कर गया, तो आप यहाँ पे क्या हो जाओगे, लॉस में आ जाओगे। फिर उसके बाद ये ऊपर जाएगा कभी, तो आपका एक तो यहाँ से यहाँ तक टाइम वेस्ट हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिला जो यहाँ पे एंटर करने पे यहाँ तक मिलता, राइट। तो लॉजिक समझ रहे हो आप। तो लॉजिक यही है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक्चुअली बेस में इन्वेस्टमेंट करने पे ही लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का फायदा होता है, ठीक है। तो ये एपीएल अपोलो ट्यूब आपको वो मौके देगा, ज़रूर देगा, ठीक है। लेकिन हरिओम पाइप्स में वो मौका अभी बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं। ओके, वीनस पाइप में वो मौका अभी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपके पास ये पहले से है तो आप इसको बिल्कुल होल्ड करो, ठीक है, क्योंकि अभी गिरने के मूड में नहीं है, ना ही इसके फंडामेंटल ऐसा कुछ शो कर रहे हैं। हरिओम पाइप्स के फंडामेंटल ऐसा शो कर रहे हैं कि ये गिरेगा, हो सकता है और गिरे, ठीक है। तो इसीलिए इसमें आप इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ सकते हो, इसको ट्रैकर में लगा सकते हो। अगर नहीं बिल्कुल ही सेफ खेलना है तो अपोलो ट्यूब्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। और प्रकाश पाइप्स के बारे में तो मैंने पूरे डिटेल में बता दिया, तो आप उसमें जिस तरह का आपको करना है आप कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, ठीक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सिर्फ आपको ही नहीं, जो भी इस तरह के क्वेश्चंस दूसरे व्यूअर्स रख रहे हैं उनको भी पसंद आया होगा। तो अगर आया तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आपके क्या थॉट्स हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।